हेलो फ्रेंड्स, मैं केडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का, जिसका नाम है लेबनिज थ्योरम्स। तो लेबनिज थ्योरम, व्हाट इज लेबनिज थ्योरम्स, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आई थी कि सर लेबनिज थ्योरम करा दीजिए, तो आज हम आपको लेबनिज थ्योरम्स कराएंगे कैलकुलस की, और इस बेसिस क्लासेस के लिए, ठीक है ना। अगर इंजीनियरिंग में भी आती है आपकी, तो इसका लेबनिज थ्योरम्स क्या होती है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखो एग्जाम में कैसे आएगा आपके पास क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम, यानी आपके पास क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम। दोस्तों इसका स्टेटमेंट भी लिखना और प्रूफ भी लिखना। ऐसा होता है कि स्टेटमेंट आता है कितने में, वेरी शॉर्ट में जाएगा, और प्रूफ आएगा पूरा किस में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा प्रूफ। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, तो है स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ही पता होना चाहिए क्या होता है लेबनिज थ्योरम का, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको प्रूफ भी सीखना है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए स्टेटमेंट देखते क्या होता है। स्टेटमेंट होता है इफ यू एंड वी, आपके पास एक यू है, क्या आपके पास वी है, एनी टू फंक्शन ऑफ किसके हैं, एक्स के, सच दैट, इस प्रकार है कि ऑल देयर डिस्क्राइब्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, देन हमारे पास nth, यानी nth का मतलब है n बार डिफरेंशियल, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, यानी हमारे पास क्या होगा, यानी कहने का मतलब है हमारे पास u और v क्या आपके पास फंक्शन है, क्या आपके पास u, देखो ऐसे, यानी कहने का मतलब आपके पास है यानी u और v इक्वल u इनटू कितना v, आपके पास ये कोई फंक्शन है, इसका आपको nth क्या करना, nth बार क्या करना, डिफरेंशिएशन करना। दो फंक्शन आपके पास है, मल्टीपल है, इसका क्या करना, nth बार क्या करना, आपको डिफरेंशिएशन करना। तो वो क्या कहते हैं लेबनिज थ्योरम कि dn किसका करेंगे, ये को d की पावर n का मतलब होता है इसका n बार क्या होगा, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन होगा, किसका होगा, u का इनटू कितना, u इनटू कितना v। तो क्या कहते हैं कि dn किसका, u का इनटू कितना v एच टी, फिर क्या रखेंगे nc1 n1, फिर क्या करेंगे dn -1 किसका करेंगे, u का, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे आप, v का, फिर हम क्या करेंगे nc2, फिर dn-2 किसका करेंगे आप, किसका करेंगे, u का, फिर क्या लिखेंगे d2 किसका करेंगे, v का क्या करेंगे, दो बार क्या करेंगे डिफरेंशिएट, ऐसे डॉट करेंगे, फिर क्या करेंगे nCr का मतलब nCr प्रोडक्ट में आएगा, फिर dn r किसका करेंगे, u का, और dr किसका करेंगे आप, dr किसका करेंगे, v का। बताएं अगर कोई प्रॉब्लम, फिर ऐसे प्लस डॉट फिर u एच और dn किसका करेंगे आप, dn किसका करेंगे, v का। यानी कहने का मतलब ये है कि u की जो पावर हो रही है वो क्या होगी, आपकी डिक्रीजिंग होती जा रही, और v की पावर क्या होती जा रही है, इंक्रीजिंग। यानी एक समय ऐसा होगा कि लास्ट में आपके पास u एच रहेगा, और किसका करेंगे आप लास्ट में n बार डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, v का। बताएं तो कोई प्रॉब्लम है, ये है इसका स्टेटमेंट। और आपको पता है nc1 nc2 nc1 nc2 nc3 ncr और कितना होगा एंड सो, इन सबको बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं सबको, कोएफिशिएंट बाय लेबनिज थ्योरम्स। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो। और हम इस लेबनिज थ्योरम को ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे, तो एग्जाम में इसकी जगह ये भी आ सकता है लिखा हुआ। तो u हमारे पास yn किसका निकाल ले, uv का, यानी yn किसका निकाल ले, uv का। यानी हमारे पास कहने का मतलब है yn इक्वल टू क्या है, u1, u का मतलब होगा n बार डेरिवेटिव इनटू कितना v, फिर nc1, फिर u का कितने बार n-1 किसका करेंगे, इनटू में कितना, फिर v, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इनटू में कितना v, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा v1, कितना आएगा यहाँ पे v1, फिर क्या करेंगे आप nc2 u n-2 किसका करेंगे, un-2 कितने बार u का n-2 बार, और v2 यानी v को पहले v1 करा, क्या करना, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्या बोलेंगे उसको v2। ऐसे ही ncr u का कितने टाइम करना n-r, फिर v का कितने टाइम करना ur, प्लस डॉट कितना u इनटू कितना v n। पता है तो कोई प्रॉब्लम। और आपको पता है y इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास u और v फंक्शन है किसका, x का, यानी कहने का मतलब y इक्वल टू, जो y हमारे पास फंक्शन है, y हमारे पास फंक्शन है, y जो फंक्शन है किसका, u इनटू किसका है, v का। तो कहने का मतलब ये होता है इसका लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या होता है इसका स्टेटमेंट। पेपर में एग्जाम में आपके पास ये भी आ सकता है, ये वाला भी लिखा हुआ आ सकता है, पूरा वाला, और एग्जाम में आपके पास ये भी लिखा हुआ आ सकता है। जैसे आपकी होती है बाइनोमियल थ्योरम्स, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखो पहले अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो उसमें स्टेटमेंट में, और पता है स्टेटमेंट इसका फॉर्मूला आता है, और ऐसे आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना वो हमको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक बार से देख लीजिए, यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
फिर हम इसका प्रूफ कराते हैं। देखो अब करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ कैसे करना है वो समझना होगा आपको। प्रूफ प्रूफ देखो आपके पास स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या हम अप्लाई करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है आपका? ये बोलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में आपने। तो देखते हैं क्या होता है, पहले इसे समझते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास देखो, जैसे हमारे पास आपको पता 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कितना एंड होना प्लस के एन। हमारा पता है इनका n पदों का योगफल इक्वल टू कितना होता है? n × कितना n + 1 और y कितना 2। ठीक है ना। हमें क्या करना है? इससे गणितीय आगमन सिद्धांत इसको क्या करना? प्रूफ करना। तो हम सबसे पहले n = क्या पुट करेंगे इसमें 1। क्या करेंगे? n = कितना 1 पुट। जैसे n = 1 पुट करेंगे तो आपके पास p1 आप इसे pn का कह सकते हो कितना pn, यानी स्टेटमेंट कितना होगा आपके पास pn हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? p1 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 और इधर भी पुट करेंगे 1, यहां पे स्थान पर 1 करेंगे तो 1 + 1 y कितना 2 = 1 × कितना 2/2 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू कितना आएगा 1। बताइए 1 = किसके आएगा? 1 के लिए। यानी इसका मतलब ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए क्या होगा आपके पास? ट्रू होगा। n = किसके लिए होगा? ट्रू। n के लिए n = 1 के लिए क्या होगा आपके पास? ट्रू होगा। यही सेम हम किसके लिए करेंगे? आप क्या करोगे? अब आप पुट करेंगे कितना n = कितना पुट करेंगे आप 2। n = कितना पुट करेंगे आप 2। तो n = 2 पुट करेंगे तो आप निकाल लो कितना, क्या निकालेंगे? यानी p2 यानी कितना, पहले 2 टर्म है 1 + 2 = यहां पुट करेंगे कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? यानी आप करोगे 2 × 2 + 1 अपॉन कितना 2, यानी कितना होगा 3। यानी यहां पे कितना होगा 3 = 2 × 2 × 3 कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू कितना आएगा 3। बताइए यानी 3 = किसका आएगा? 3 बताया। यानी हमने क्या निकाला? पहले n = 1 के लिए ट्रू करेंगे, फिर n = 2 के लिए ट्रू करेंगे और सेम इसी प्रकार हम लेट कर लेंगे किसके लिए? n = किसके लिए लेट कर लेंगे? k के लिए। k के लिए क्या हमने मान लेट कर लेंगे? k के लिए क्या है? 2 है। तो k के लिए ट्रू करने के लिए तो क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट एंड सो ऑन। यहां क्या रखेंगे? k यानी कितना आएगा? k × k + 1 बाय कितना 2 बताया था, कोई प्रॉब्लम? फिर ये तो मतलब k के लिए मान ले, लेकिन हम टू सो दैट हम सो क्या करेंगे? हम टू सो दैट हम क्या करेंगे? इस कदम में k + 1 के लिए क्या दिखाएंगे? ट्रू दिखाएंगे। k + 1 के लिए क्या दिखाएंगे? ट्रू। यानी 1 + 2 + टोटल कितना आएगा? पहला k आएगा, फिर इस तरह का टर्म आएगा k + 1 यानी इक्वल टू आएगा k + 1 जहां n तक क्या रखते हैं? k + 1 कितना k + 1 और k प्लस देखो यहां पे रखेंगे ये कितना k प्लस कितना हो जाएगा 2 अपॉन में कितना 2 बताया था। तो अगर ये इस k प्लस इन सबसे पहले n = 1 के लिए, फिर n = 2 के लिए, फिर लेट कर लें किसके लिए? n = किसके लिए? k के लिए। फिर इसको किसके लिए प्रूफ कर देंगे? p किसके लिए कर देंगे? n = कितना k + 1 के लिए। n = किसके लिए प्रूफ कर देंगे आप इधर? n = कितना k + 1 के लिए हम इसको ये दिखाएंगे ये ट्रू होगा। तो उसका मतलब आपके पास जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है? ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा आपका? ये स्टेटमेंट ट्रू होगा आपका। किसके लिए? एक इसके लिए ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू होगा? k + 1 के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास जो स्टेटमेंट है कथन क्या हो जाएगा? आपको प्रूफ हो जाएगा। बताया था कोई प्रॉब्लम? ये इसको बोलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? गणितीय आगमन सिद्धांत यानी मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम इसकी सहायता से इसका क्या करेंगे? उसको प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। एक बार हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये लेकर चलेंगे आपका y1। तो सबसे पहले इसको लट करके चलेंगे, ये pn लट करके चलेंगे। कितना pn सच दैट कितना है? yn इक्वल टू
यानी कहने का मतलब है ये आपका प्रूफ होगा स्टार्ट, कितना होगा आपके पास प्रूफ, और यहाँ से हम लेट करके चलेंगे कितना पी एन, या पी एन लिख सकते हैं, पी वन पी वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वाई एन इक्वल टू कितना कितना, ये हमारे पास कितना है यू वन कितना, यानी कितना है आपके पास यू वन और कितना वी प्लस कितना एन सी वन, यू का कितना है एन माइनस वन, ठीक है एन माइनस वन, साथ में कितना है वी वन, फिर प्लस कितना है एन सी टू, साथ में कितना है यू एन माइनस कितना टू, फिर साथ में कितना है वी टू प्लस डॉट 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 डॉट, फिर प्लस कितना आएगा ये वाला कितना आपके पास प्लस एन सी आर यू कितना यू एन माइनस आर, साथ में कितना आएगा फिर वी आर, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में कितना आएगा आपके पास यू, और यू इंटू में कितना आएगा आपके पास वी एन। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इसको क्वेश्चन नंबर आप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर तो क्या बोलेगा फर्स्ट, इसको क्वेश्चन नंबर को क्या बोलेगा फर्स्ट। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो अब क्या करेंगे हम, तो देखिए भाई आपने आप लेक्चर चल लिया आपने, अब देखते हैं क्या करते हैं। by mathematical induction, by mathematical induction, ठीक है भाई मैथमेटिकल कितना इंडक्शन, ठीक है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, यानी किससे करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले से ये करने के लिए अब हम सबसे पहले करेंगे ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट करेंगे, ऐसे लिखेंगे ऐसे लेट नहीं द गिवन फंक्शन, आपको देखा गिवन फंक्शन द गिवन फंक्शन क्या आपके पास y किसका फंक्शन है आपको पता, u इनटू कितना किसके है v के लिए, u इनटू कितना है v के लिए। बताया था कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे हमने इसका u का n बार डिफरेंशियल करना, अगर दो फंक्शन किसमें मल्टीप्लाई में, इसको बोलते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो कैसे करना समझना, यहां तो देखिए प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका, तो हम सबसे पहले करेंगे y1, कितना करेंगे y1। अब ये इक्वेशन नंबर कौन से आपके बना लो सेकंड। अब आपने इसका y1 करा तो y1 का मतलब कितना होगा आपके पास, आपको पता पहले u1 हमने क्या करते हैं u का कर दिया, तो u कितना होगा u1, तो v एजिटिव प्लस किसका करेंगे हम u एजिटिव किसका करेंगे v1 का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यानी ये इसका डिफरेंशिएशन करा आपने किसका y का, y इक्वल टू y का एक बार डिफरेंशिएशन करा कितना u1 और कितना v प्लस कितना u इनटू में कितना v1। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब ये जो आपने करा, ये जो आपने y1 करा, तो अब हम जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये n बार डेरिवेटिव है, तो हम ये भी देखेंगे n इक्वल टू किसके लिए ट्रू, n इक्वल टू किसके लिए 1 के लिए क्या ट्रू है क्या। तो ये करने के लिए क्या करना अब देखते हैं, अब देखते हैं तो कैसे करेंगे। अब यहाँ देखना आपको, क्योंकि देखो आपके पास yn फ्रॉम किससे बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है देखो, तो y1 कितना आएगा आपके पास y1, तो आप क्या करोगे यहाँ y1 के लिए बताया यहाँ करते हैं कितना रखेंगे u बराबर 1, यहाँ तो आ जाएगा u का मतलब कि n बराबर कितना कर रहे 1, यहाँ कितना रखेंगे आप v, फिर कितना 1c1 कितना 1c1 कितना आएगा फिर u 1 माइनस 1 और इंटू में कितना आएगा आपके पास v, यानी इक्वल टू कितना u और कितना v प्लस कितना nc1 का मतलब होता है 1, तो उसका मतलब कितना होगा u नोट और साथ में कितना v, और u नोट का मतलब उतना कितना होता है कि u का 0 बार डिफरेंस है, u का 0 बार डिफरेंस का मतलब u का 0 बार डिफरेंस है, इसका मतलब कितना होगा आपके पास, यानी u1 कितना हो जाएगा देख एक मिनट u1 v प्लस कितना हो जाएगा u कितना v1 के, हमारे पास कितना है u1 v1, हाँ देखना हमारे पास कितना था यहाँ पे v1, ये भी कितना v1 ये भी कितना v1। बताया था, यानी ये आपके पास हाँ था, यानी ये कितना मान है आपके पास, ये आपके पास कितना y1। बताया था कोई प्रॉब्लम है क्योंकि u नॉट इक्वल टू कितना होगा आपके पास u के, u नॉट इक्वल टू किसको होगा u के। बताया था कोई प्रॉब्लम है? यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास
ये n इक्वल टू 1 के लिए क्या आपके पास स्टेटमेंट जो आपके पास वही n है या pn है, इसे क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, पूरी स्टेटमेंट किसके लिए n बराबर इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। पता है कोई प्रॉब्लम है तो लिखते हैं कैसे वो देखते हैं। तो लिखेंगे इसका कि which is same, देखो which is same इक्वेशन फर्स्ट, which is same इक्वेशन फर्स्ट for n इक्वल टू कितना 1 के लिए, for n इक्वल टू कितना 1 के लिए। बताया था कोई प्रॉब्लम, बताया था कोई प्रॉब्लम। तो hence the statement, कौन सा स्टेटमेंट, pn, तो कौन सा स्टेटमेंट आपके पास, pn, यानी किसकी बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की, pn की। कौन सा स्टेटमेंट यानी hence the statement pn इज क्या होगा आपके पास, इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इक्वल टू इसके लिए 1 के लिए। बताया था कोई प्रॉब्लम है। यानी हमारे पास जो गिवन फंक्शन था आपके पास ये था। अब प्रोडक्ट वाला रूल लगाना, फर्स्ट कॉमन करता है v लगता है, फिर प्लस फर्स्ट एज रहेगा, किसका करता है सेकंड का v1 एज करता है। बताइए फिर हमने क्या करा, इसमें n इक्वल टू, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में n इक्वल टू कितना पुट करा आपने 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में n इक्वल टू कितना पुट करा 1, तो 1 पुट करने के बाद आपके पास होगा u इक्वल टू कितना होता है u के, तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा u1 प्लस v प्लस u और कितना v1, देखो ये आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट क्या आपके पास ये ट्रू है। पता है तो कोई प्रॉब्लम, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो अब क्या लिखेंगे फिर, अगेन डिफरेंशिएशन, इसको क्वेश्चन नंबर, इसको क्या मानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लो थर्ड। अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन इसके लिए थर्ड के लिए v गेट। तो करेंगे कितना कि हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन सेकंड का फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे हमने दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, बताइए यहाँ कितना आएगा y2। अगेन डिफरेंस रिस्पेक्ट, और विद रिस्पेक्ट टू से करना, किसका करना है, एक मिनट ऐसे लिखते हैं। देखो और लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन, अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन कौन से, थर्ड का, विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, v यानी किसका रिस्पेक्ट में करना आपको, x का रिस्पेक्ट में करना। यानी इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास, देखो उधर लिख लेते हैं एक बार क्या थी इक्वेशन थर्ड आपके पास कि y1 u1 और v प्लस कितना u और कितना v1, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। तो क्या करना है आपको, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर क्या हो जाएगा y, ये y का क्या आ जाएगा, एक बार करेंगे तो y का क्या आ जाएगा y2। बताया था कोई प्रॉब्लम, करो डिफरेंशिएशन इसका। तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस। तो क्या करेंगे बताओ, इन्हें d अपॉन किसका करेंगे, d किसका करेंगे u v1 का, फिर d अपॉन d किसका करेंगे, बताइए किसका करेंगे, u कितना v1 का। बताया था कोई प्रॉब्लम। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, तो u का कितना हो जाएगा u2 और v है फिर प्लस कितना u1 है इसका कितना हो जाएगा v1। बताया था कोई प्रॉब्लम। पर प्रोडक्ट वाला फिर प्लस क्या करेंगे u1 इसका कितना हो जाएगा, u1 का कर दिया, u का कर दिया u1 और कितना v1 है फिर प्लस कितना आता है, क्या करेंगे u रखेंगे, क्या करेंगे इसका v2, इसका कितना हो जाएगा v2। हां तो बताइए प्रॉब्लम। देखो u1 v1 तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 2, यानी कहने का मतलब आपके पास कितना हो जाएगा u2 और कितना v प्लस कितना u1 और साथ सॉरी यहां कितना होगा आपके पास 2, कितना 2u1 और कितना आपके पास 2u1 और कितना v1। बताया था कोई प्रॉब्लम, 2u1 और कितना u2 और साथ में कितना होगा u और साथ में कितना होगा आपके पास u और कितना v2। बताया था कोई प्रॉब्लम है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा ये जो आपके पास आ रहा है कितना आपके पास, ये y2 है। अब आपने n बराबर क्या पुट करा 2। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, इस बात को समझना फिर आपको यहाँ देखिए। तो हमने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में बराबर क्या पुट करेंगे 2। तो देखते हैं बराबर 2 कैसे करते हैं। देखो कितना करेंगे y
y2 इक्वल टू कितना आएगा u2v प्लस 2c1 कितना आएगा 2c1 कितना 2c1 साथ में कितना आएगा u क्या पुट कर रहे हैं 2 तो कितना आएगा u1 फिर कितना आएगा v1 फिर प्लस कितना कर रहे 2c2 साथ में कितना आएगा u2 माइनस कितना 2 बताया था कोई प्रॉब्लम है तो अब पुट करेंगे तो देखते हैं तो y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा u2 और साथ में कितना v प्लस कितना 2c1 का मान कितना होता है 2c1 का मान कितना होता है 2 कितना होता है 2c1 का मान कितना 2u1 v1 2u1 कितना v1 उसके बाद प्लस कितना उसका मान कितना होता है 2c2 का मान कितना होता है 1 कितना होता है 1 तो कितना होगा आपके पास ये कितना होगा आपके पास एक मिनट यहाँ लिखना कितना साथ में कितना था इनका में कितना था v2 यानी कितना आपके पास u2 और कितना सॉरी u हो जाएगा आपके पास साथ में कितना हो जाएगा v2 बताया क्यों क्योंकि मैंने बताया था u नॉट इक्वल टू किसको होगा आपके पास u के बताया था कोई प्रॉब्लम है अब देख रहा है इसको देखो तो दोनों सेम है नहीं है तो देखो यहाँ पे u2 भी सेम 2u1 सेम अब एक चीज और देखना आपको जैसे आपका ये फॉर्मूला लगा था NC जो r होता है वो कितना होता है फैक्टोरियल n अपॉन कितना फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस के कितना r तो मैंने आपको निकाला 2c1 का मान करना आपको निकालना 2c1 तो 2c1 कैसे निकाल लेगा आप लिखो कितना फैक्टोरियल 2 अपॉन कितना फैक्टोरियल 2 साथ में कितना फैक्टोरियल n का मतलब कितना 2c माइनस से कितना होगा बताया था आपका प्रॉब्लम है हमारे पास n का मान कितना है 2c1 अच्छा देखो r बराबर इक्वल टू कितना 1 यहाँ पे कितना 1 यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 2 कितना 2c1 अब फैक्टर अब उसके बाद आपके पास फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है आपके पास 1 और फैक्टोरियल 1 का मान 1 और इनटू में फिर फैक्टोरियल 1 का मान कितना आएगा 1 यानी 1 इनटू कितना 1 इक्वल टू कितना आएगा फैक्टर 2 का मान कितना होता है 2 बताया था कोई प्रॉब्लम है तो ये फॉर्मूला आपको रखना है इसे ये फॉर्मूला होता है आपका किसका बायनोमियल थ्योरम का ये किस क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए एक बार नोट डाउन कर लीजिए तो बताइए अभी आपके पास स्टेटमेंट है क्या होगा ट्रू होगा तो विच इज अभी मैं लिख देता हूं जैसे पहले लिखा गया विच इज सेम इक्वेशन फर्स्ट फॉर किसके लिए फॉर n इक्वल टू किसके लिए ट्रू के लिए बताया था कोई प्रॉब्लम है बताइए एक बार नोट डाउन कर लीजिए hence अब क्या लिखना आपको hence the statement hence the statement कौन सा स्टेटमेंट बताइए pn कर्ली ब्रैकेट फिर आपका क्लोज इज क्या हो रहा इज ट्रू फॉर n इक्वल टू इसके लिए 2 के लिए बताया था आपको प्रॉब्लम यानी वही इंडेक्सल मेथड अप्लाई करना पहले n इक्वल टू 1 फिर n इक्वल टू कितना 2 अब लेट कर लेंगे किसके लिए n इक्वल टू k के लिए क्या कर लेंगे ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले नाउ लेट हमने लेट कर लिया नाउ लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर किसके लिए n इक्वल टू किसके लिए k के लिए बताया था क्या प्रॉब्लम n इक्वल टू k के लिए क्या मान लिया हमने इसको ट्रू मान लिया तो n इक्वल टू k के लिए क्या मान लिया ट्रू तो फ्रॉम फिर किससे बात करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताया था क्या प्रॉब्लम है तो अब इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं क्या आपके पास तो करो अब मैंने किस में क्या पुट कर दो कि तो हमारे पास कितने बने इक्वेशन फर्स्ट बताइए यहां देख सकते हैं कितना आपके पास y k इक्वल टू कितना u k फिर v फिर कितना k c1 फिर कितना u k माइनस 1 फिर कितना v प्लस k c2 साथ में कितना आएगा u कितना आएगा k माइनस 2 फिर क्या तुम कितना u2 फिर प्लस डॉट 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 फिर प्लस कितना आएगा k c r साथ में कितना होगा u k r ठीक है ना फिर कितना v r फिर प्लस डॉट 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 फिर प्लस कितना u इनटू कितना
वी के, बताया था कोई प्रॉब्लम। यानी हमने करा क्या है, हमने कुछ नहीं करा है, किसके लिए मान लो के लिए, कि आपके पास स्टेटमेंट के आपके पास है ट्रू है, बताया था कोई प्रॉब्लम है, बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब हम प्रूफ क्या करना बताओ, अब हम क्या करेंगे, टू सो दैट एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए, टू सो दैट इसको इक्वेशन मान लो, कोई कहां तक थर्ड तक बनाते, इक्वेशन नंबर कौन सी, इसको मान लो फोर्थ, टू सो दैट इक्वेशन फोर्थ, यानी इक्वेशन आपके पास फोर्थ इज ट्रू दिखाएंगे, किसके लिए, इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए, n इक्वल 4 आपकी ये थी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को हमें क्या करना था, ये हमें क्या करना है, इसको ट्रू करना है, किसके लिए, इक्वेशन नंबर 4 ये थी आपकी। अब हम ये दिखाएंगे कि हम दिखाएंगे हम क्या करेंगे, टू सो दैट इक्वेशन फोर्थ इज क्या होगी, इज ट्रू होगी, इज ट्रू फॉर किसके लिए, एन इक्वल टू किसके लिए, के प्लस वन के लिए, किसके लिए, के प्लस वन के लिए। तो बताएं, यानी मैं हमने आप लेबनिज थ्योरम कर रहे थे प्रूफ, तो लेबनिज थ्योरम किस तरह प्रूफ कर रहे थे, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। तो देखते हैं कैसे कर रहे थे प्रूफ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, तो हम क्या करेंगे, द डिफरेंशिएशन इक्वेशन फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स रिस्पेक्ट में। क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि पहले n इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इक्वल टू 2 के लिए, फिर n इक्वल टू किसके लिए, k के लिए मान लेंगे, फिर n इक्वल टू किसके लिए प्रूव कर देंगे, k प्लस 1 के लिए। हम दिखा देंगे कि आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, आपका टर्म ट्रू होगा, तो इसका मतलब लेफ्ट टर्म क्या हो जाएगी, आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो अब मैंने क्या करा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 इसका मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, x के लिए। अब इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर हो जाएगा आपके पास y, क्योंकि के टाइम हो रखा है, एक टाइम और करना, कितना मतलब y k प्लस 1 कितना हो जाएगा, y k प्लस 1 इक्वल टू। अब आपको उसका करना है, तो उसका करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमने क्या कर दिया, u का कर दिया u कितना k प्लस 1 और v रख दिया हमने कितना ht, फिर प्लस, अब हमने क्या कर दिया u k रख दिया ht। अब किसका कर दिया हमने किसका कर दिया, अब किसका कर दिया कि v का, तो v का कितना होगा v1, बताया यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब बात में करें kc1 पूरे से क्या है, देखो kc1 पूरे से कॉमन, तो अब हम किसका करेंगे, uk-1 का। तो uk-1 कितनी बार हो रखा, एक बार हो रखा, सॉरी k-1 एक बार हो करना, तो कितना है टोटल यहाँ पे uk और साथ में v1 ht, फिर प्लस। अब क्या करेंगे हम, uk-1 ht रखेंगे, किसका करेंगे, v का, तो v का कितना हो जाएगा, v1 का कितना हो जाएगा v2, हां तो बताइए कोई प्रॉब्लम है। फिर ऐसे फिर क्या करेंगे, पूरे से कॉमन करेंगे kc2, अब कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, हम करेंगे कितना k-2 का, तो k-2 का एक बार हो रखा है, तो एक बार और करना, k-2 तक हो रखा, तो एक बार और करना, कितना है टोटल u कितना आएगा आपके पास, u k माइनस कितना आ जाएगा 1, क्योंकि एक बार k-2 हो रखा है, एक बार और करना, और साथ में इसका कितना आ जाएगा v2 ht। अब किसका करेंगे, u k-2 ht रखेंगे, और किसका करेंगे v का, तो v का कितना हो जाएगा आपके पास v, ठीक है, बताया तब कोई प्रॉब्लम, फिर प्लस डॉट 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 आंसर, बताया तब कोई प्रॉब्लम है। अब हम क्या करेंगे, प्लस, अब किसका करेंगे, KCR वाले का, तो KCR का कितना, KCR पूरे से क्या रहेगा आपका कॉमन, तो कितना होगा आपके पास कितना होगा आपके पास KCR कॉमन, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, ब्रैकेट में, तो हमारे पास कितना है u, अब u k-r हो रहा, एक बार होगा ना, u k-r कितना प्लस 1, एक बार हो गया। उसके बाद dr आप रखेंगे h प्लस के, क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे u k-r h, किसका करेंगे v का, तो v का कितना होगा vr प्लस 1, हां बताइए कोई प्रॉब्लम, फिर प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट आपका क्या रहेगा क्लोज होगा, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब किसका करेंगे v का, तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करने के बाद में अगर आप प्लस किसका u का कर दे, तो u का कितना हो जाएगा u1 और v के h, फिर प्लस कितना किसका करेंगे v का,
यू रखेंगे एज इट इज, तो यू रखेंगे किसका करेंगे v का, तो v का करेंगे कितना k प्लस 1 में, यहाँ तो बताइए कोई प्रॉब्लम है। यानी जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो हमने करा था, जो क्वेश्चन नंबर 4 थी फर्स्ट पार्ट में, तो हम क्या करेंगे उसको ही कंटिन्यू करते हुए, तो हम क्या करेंगे उसका एक पार्ट क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमें ये प्रूव करना कि ये n इक्वल टू किसके लिए, n इक्वल टू किसके लिए क्या होगा, k प्लस 1 के लिए क्या होगा, स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये करने के लिए यहाँ तक होता है कोई प्रॉब्लम है वो। अब नेक्स्ट आगे क्या करना, अब हमने क्या किया कि देखो देखते हैं, अब हम देखो क्या करेंगे, मैंने लिखा कि ऐसे, अब लिख दिया ऐसे, कितना आपके पास y आपका k प्लस 1, y k प्लस 1 आपका एज इट इज इक्वल टू, अब देखना मैंने क्या करा, इसको एज इट इज रख दिया, इसको एज इट इज करके कितना u k प्लस 1 इनटू में कितना v, फिर प्लस के इसमें और इसमें मैंने कॉमन लिया कितना कि u k और साथ में कितना v1, तो जो ब्रैकेट में बचेगा, तो ब्रैकेट में देखना बचेगा आपके पास, यहाँ कितना बचेगा आपके पास 1 प्लस कितना k c1, बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब इसमें बचा, अब इसमें और इसमें देखते हैं, तो इसमें कितना कॉमन आएगा आपके पास k माइनस 1, तो यहाँ कितना है आपके पास, कितना है थोड़ा देखते हैं, तो यहाँ कितना आपके पास u k माइनस 1 और साथ में कितना होगा आपके पास v2, बताए यहाँ तक। तो उसके बाद जो ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपके पास 1 प्लस कितना बचेगा आपको बताइए k c2, ब्रैकेट आपका क्लोज प्लस ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन, बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं, अब हम करेंगे फिर प्लस के, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, तो क्या करते हैं अब हमने क्या करा देखो, अब हम क्या करेंगे पूरे सब कॉमन कितना लेंगे, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं हर बार लास्ट में ये वाला टर्म लेते हैं कॉमन, ये वाला, तो ये कॉमन लिया तो हमारे पास कितना बचेगा, ये डिफरेंशिएट तक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमने जो कॉमन लेंगे, क्या लिया हमने कॉमन, ये लिया हमने कितना कॉमन u k माइनस r इनटू में कितना v r प्लस 1, तो जो ब्रैकेट में बचा कितना k c r प्लस जो सिस्टम है वाला, तो कितना होगा k c r प्लस 1, बताया था दोस्तों, फिर प्लस ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में देते हैं हम, लास्ट में देते हैं एज इट इज, कौन सा हम u इनटू कितना v k प्लस 1, बताया था दोस्तों। तुमने डिफरेंशिएट करा, क्योंकि पहले हमने इसमें से कॉमन ये रखा है, फिर इसमें से कॉमन लिया, फिर इसमें लास्ट वाला, फिर जस्ट इससे लास्ट वाला, तो हम क्या करेंगे इसमें से हमने क्या करा, अब हमने ये लिया कॉमन पूरे से, तो जस्ट इससे अगले वाला टर्म यहाँ कितना बचेगा KCR, इससे अगले वाला कितना होगा KCR प्लस 1, बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं कितना होगा यहाँ तक। अब हमें क्या करना, हम क्या करेंगे कि यहाँ तक बताइए ऊपर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना आपके पास इधर कितना है y k प्लस 1 इक्वल टू कितना आपका कितना है u k प्लस 1 और साथ में कितना है v प्लस के, अब इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो u k कितना आपके पास u k साथ में कितना v1, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको k c कितना 0, k c 0 बनाया था, तो फिर प्लस से कितना आएगा KC1 ब्रैकेट आपका क्लोज, फिर इसे क्या लिख सकते हैं प्लस, यहाँ कितना आपका एज क्या लिखेंगे इसको, यानी u कितना आपके पास k माइनस कितना 1 साथ में कितना v2, ब्रैकेट में कितना बचेगा आपके पास, इसको क्या लिख सकते हैं KC1 प्लस से कितना KC2, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब ये आपके साथ में कितना चला था, फिर प्लस के कितना, यहाँ कितना था आपके पास u k माइनस r साथ में कितना आएगा v r प्लस कितना v r प्लस 1, तो ब्रैकेट में कितना कितना बचा आपके पास, कितना KCR कितना आपके पास KCR प्लस कितना KCR प्लस 1, यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम, फिर प्लस के डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में कितना प्लस के डॉट डॉट, लास्ट में क्या रखेंगे हम, लास्ट पर आइए कितना साथ में कितना है u साथ में कितना प्लस के u इनटू कितना v k प्लस 1, हाँ तब बताइए कोई प्रॉब्लम है तो नोट डाउन कर लिया यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, तो फिर वी नो दैट एक आपका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला समझना आपको क्या होता है आपका फॉर्मूला, ये 12th क्लास में पढ़ा आपने, वी नो दैट आपका फॉर्मूला होता है NCR प्लस
सी आर प्लस वन, इन दोनों को अगर ऐड करते तो क्या मिलता है एन प्लस वन कितना सी आर प्लस वन। हाँ तो बताइएगा प्रॉब्लम है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो यानी आपके पास एक क्या हो जाएगा आपके पास पता है यहाँ यानी कितना हो जाएगा वाई कितना a प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास u कितना था कितना चल रहा आपके पास टोटल u k प्लस वन एच डी साथ में v फिर पैसे कितना आएगा देखते अब यहाँ आपके पास कितना है u k कितना आपके पास टोटल यहाँ पे u k और साथ में कितना है v1 तो इसके स्थान पर ऐसे लिख लेते हैं एक मिनट तो उसका क्या kc0 कितना kc1 तो कितना का टोटल आ रहा है यानी k प्लस वन c1 क्योंकि देखो r प्लस वन n कितना भी रख लिया n प्लस वन तो कितना होगा कितना a प्लस वन c1 साथ में कितना हो जाएगा u साथ में कितना u k ठीक है साथ में कितना p1 हाँ तो बताइए कोई प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट टर्म तो नेक्स्ट टर्म आपको कितना होगा देखो नेक्स्ट टर्म कितना आपके पास ऐसे सेम है तो यहाँ कितना आपके पास फिर प्लस kc1 kc2 का लिख सकते k प्लस वन और कितना c2 k प्लस वन c2 अब यानी कितना बचेगा आपके पास k प्लस वन यानी k प्लस वन और c2 तो क्या लिखेंगे u k माइनस वन साथ में कितना v2 ठीक है साथ में k माइनस वन साथ में कितना v2 फिर प्लस के ऐसे ही आप फिर क्या लिखेंगे देखो हमने यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी फिर ये हम भी देखो मिस्टेक हाँ आएगा आपके पास प्लस के कितना आएगा के सी आएगा प्लस के डॉट 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 एंड सो प्लस कितना डॉट 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 तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी यहाँ आएगा पहले प्लस के डॉट 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 कितना आएगा आपके पास कितना कॉमन था आपके पास के सी आर डॉट डॉट कितना डॉट कितना प्लस के सी आर कॉमन तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपके पास के सी आर प्लस के सी आर प्लस वन ये था आपके पास के सी आर प्लस के बना तो बताइएगा प्रॉब्लम है। अब हमने क्या करा अब इसमें से हमारे पास कितना था आपके पास ये तो इसको कैसे लिखेंगे ऐसे डॉट 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 फिर प्लस के क्या लिखेंगे इसके यानी के सी आर का यूनिटी तो देखो यानी कितना आएगा आपके पास के प्लस वन सी आर और आर कितना आर प्लस वन हाँ तो बताइए उसको बोलना फिर प्लस के ऐसे डॉट 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 तो लास्ट में कितना लास्ट वाला कितना आपके पास u और साथ में कितना आएगा v k प्लस वन बताया था कोई प्रॉब्लम है एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यानी देखो अब आप ये देखो और इक्वेशन आप देखो कौन सी जो आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो देखो दोनों ये किसके लिए टोटल k प्लस वन यानी y का कितने बार करें k प्लस वन टाइम तक यहाँ पे u का कितने k प्लस वन टाइम तक v एच डी पे k प्लस वन वहां आ रहा था कितना nc वन n के स्थान पर k प्लस वन तो इसका मतलब k प्लस वन साथ में v वन और साथ में k प्लस टू c2 साथ में कितना u का k माइनस वन एक टाइम यहाँ पहले कितना u का एक टाइम कटा फिर कितना k माइनस वन ऐसे सेट घटता जाएगा और साथ में लास्ट में कितना जाएगा आपके पास जैसे वहां था vn हो रहा था यहाँ कितना जाएगा k n प्लस वन यहाँ तक बताइए कोटा होता है स्टेप वन कोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या बनेगा आपके पास which is सेम इक्वेशन फोर किसके लिए n इक्वल टू k प्लस वन हाँ तो बताइए प्रॉब्लम है तो द स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे द स्टेटमेंट इज कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा पी एन कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज ट्रू फॉर किसके लिए n इक्वल टू कितना n इक्वल टू किसके लिए k प्लस वन के लिए बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो गया तो है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या होगा विच इज प्रूफ यानी ये क्या था आपका प्रूफ यहाँ तक बताइए प्रॉब्लम है एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखो करना क्या था हमें क्या था लेबनिज थ्योरम क्या करनी थी प्रूफ करनी थी किससे मैथमेटिकल इंडक्शन तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करो फिर n इक्वल टू 2 के लिए स्टेटमेंट प्रूफ करो फिर हम लेट कर लेते हैं n इक्वल टू k के लिए फिर किसके लिए प्रूफ करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं कहते देखो मैंने बताया आपको यानी ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन नंबर 4 उसके बाद मैंने क्या करा इसका हमने क्या करा कि ये इक्वेशन 4 थी आप इसका हमने क्या करा इक्वेशन नंबर 4 थी ना आपके पास इक्वेशन नंबर 4 की u k इसका क्या करेंगे एक बार क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो कितना डिफरेंशिएशन करा हमने u k प्लस 1 ठीक है ना भाई
तो हमने क्या करा, इसका डिफरेंशियल करने के बाद फिर हमारे पास ये चल रहा था, तो हमने क्या करा, इसमें था ऐसे डॉट डॉट करके फिर हमने क्या करा, इसके कॉमन ले लिया उस पहले टर्म से, फिर ऐसे कॉमन लेने के बाद आपका ये फॉर्मूला था कौन सी क्लास का, 12th क्लास का, तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करा, तो ये थ्योरम्स क्या हो गया आपकी प्रूफ होगी। तो आई होप ये लैब इस थ्योरम को अच्छे से आपको समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिव्यू।